हरियाणा विधानसभा परिसर में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया सुचारू, शांतिपूर्ण व संतोषजनक ढंग से संपन्न हुई। मतदान में हरियाणा विधानसभा के 88 विधायकों ने अपने मत का प्रयोग किया। राष्ट्रपति चुनाव के लिए नियुक्त सहायक रिटर्निंग अधिकारी राजेंद्र कुमार नादल ने बताया कि चुनाव ऑब्जर्वर डॉक्टर चंद्रशेखर कुमार की देखरेख में चुनाव प्रक्रिया प्रातः 10 बजे समय पर शुरू हुई और शाम 5 बजे तक चली। प्रातः स्ट्रांग रूम खोलने के बाद चुनावी सामग्री को पोलिंग स्टेशन पर लाया जाएगा। इसके बाद सभी विधायकों ने अपने मत का प्रयोग किया। विधायक कुलदीप बिश्नोई व नैना चौटाला ने अपने मत का प्रयोग यहां नहीं किया। कुलदीप बिश्नोई ने दिल्ली संसद भवन में वोट डाला और नैना चौटाला ने विदेश में। चुनाव संपन्न होने के बाद मत पेटी को विधानसभा में बनाए गए स्ट्रांग रूम में पूरी सुरक्षा के बीच रखवाया गया। आज राष्ट्रपति चुनाव के लिए देश भर में मतदान हो रहा है। हरियाणा की विधानसभा में भी मतदान केंद्र जो है वहाँ वोटिंग हो रही है। अभी तक आप वोट डाल कर आ रहे हैं, कैसी स्थिति है, कितने वोट डाले जा चुके हैं? मित्रों, जैसा हम सबको मालूम है कि आज पूरे देश भर में सभी प्रदेशों के विधानसभाओं में और साथ ही केंद्रीय स्तर पर लोकसभा और राज्यसभा उन सब स्थानों पर मतदान हो रहा है। और मतदान प्रातःकाल 10 बजे शुरू हुआ था, अब लगभग 2.5 घंटे हो गए हैं। सायंकाल 5 बजे तक मतदान चलेगा और वोटों की संख्या चूँकि सीमित है, इसलिए कहीं वोटिंग में काफ़ी वोटिंग हो चुकी है, कहीं थोड़े बहुत रह गए तो वो 5 बजे तक हो जाएंगे। अभी तक मैं जब वोट डाल के आया था, अभी से कोई 20 मिनट पहले, तो 48 वोट डल चुके थे और हो सकता है इस समय इक्का दुक्का वोट आ रहे हैं तो 50 पार किए होंगे। कांग्रेस के लोगों की ओर से समाचार मिला है कि वो 1 बजे के बाद वोटिंग के लिए सब लोग आएंगे। और कुछ लोग दिल्ली हैं तो वो 2 बजे की फ़्लाइट से यहाँ पहुँच रहे हैं। 4-5 लोग हैं, उस समय आकर के वोट डालेंगे और बहुत एक बढ़िया प्रकार से वोटिंग चल रही है। और चूँकि एनडीए और यूपीए के जो दोनों कैंडिडेट हैं, उनका जो गणित है देश भर का हमको मालूम है और मैं विश्वास कर सकता हूँ कि 21 तारीख को जो परिणाम आएगा वो एनडीए के कैंडिडेट मैडम द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति जरूर चुनेंगे। 25 तारीख को शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है और शपथ ग्रहण कार्यक्रम में हमको भी संदेश है कि हम वहाँ जाएंगे, वो प्रत्यक्षदर्शी बनेंगे। देखिए, मैं तो अपने प्रदेश की विधानसभा के बारे में बता सकता हूँ कि जैसे पिछली बार हमको अनपेक्षित वोट हमारी संख्या से अधिक मिल गए थे, इसी प्रकार से इस बार फिर मैं अपेक्षा करता हूं कि हमारी अपनी संख्या से भी अधिक वोट हमको मिलेंगे। ऐसा मेरी ऐसी अपेक्षा है और मैं इस पर विश्वास करके चल रहा हूँ। एक सवाल है सर, एक अलग सवाल है। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर एक चर्चा छिड़ी है। राष्ट्रपति पद के लिए सर जो उम्मीदवार बनाया गया है, आप जगदीप धनखड़ जी जो राज्यपाल थे पश्चिम बंगाल के, उनके उम्मीदवार बनाए जाने पर आप क्या कहेंगे सर? किस तरीके से एनडीए के उम्मीदवार राष्ट्रपति पद के? देखिए, चाहे राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की घोषणा की गई हो और चाहे उपराष्ट्रपति के लिए, मैं समझता हूँ हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने बहुत सोच समझ करके और बहुत प्रकार के यानी समीकरणों को ध्यान में रखते हुए और अच्छे पढ़े लिखे लोगों को और इस काम में लाए हैं। जहाँ तक उपराष्ट्रपति का विषय है, श्री जगदीप धनखड़ जी राजस्थान के रहने वाले हैं और बहुत उच्च कोटि के वकील रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में लगातार केसेस को करते रहे हैं। कभी कभी तो हमने भी जब वो वकील वकालत करते थे तो हरियाणा के कई इश्यूज़ में उनको हमने एंगेज किया था। बाद में वो गवर्नर जो वेस्ट बंगाल बने और उस समय भी उन्होंने एक अच्छी भूमिका निभाई है। उनके चयन से निश्चित रूप से हमारे उत्तर भारत के क्षेत्र के अंदर एक अच्छा संदेश गया। वोट कर रहे हैं आज, यहाँ वोट नहीं डाल रहे, क्या उम्मीद कर रहे हैं राज्यसभा की तरह एनडीए के पाले नहीं आएंगे? मैंने बताया कि मैं पूरा आश्वस्त हूँ कि जितने वोट हमको अपनी संख्या जो हमारे पास पहले से है उससे ज़्यादा वोट हमको मिलेंगे, ऐसा सुनिश्चित। सर, मैडम के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद महिला सशक्तिकरण की जैसे हम बात करते हैं हमेशा, क्योंकि अब ये एक अलग वर्ग से हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, कितना आपको लगता है कि और ज़्यादा बल जो है और ज़्यादा कितना उत्साह रहेगा? देखिए, राष्ट्रपति का जो मुख्य काम होता है वो संवैधानिक व्यवस्थाओं को देश में यानी ठीक प्रकार से उसका पालन हो, ये मुख्य काम होता है। ये ठीक है कि महिला होने के नाते, जनजाति होने के नाते उन वर्गों में एक उत्साह जरूर जाता है कि एक प्रतिनिधित्व जो है महिला को दिया गया है। केवल अभी तक इससे पहले एक महिला राष्ट्रपति बनी है अपने इतने बड़े लंबे इतिहास के अंदर, यानी आज़ादी के बाद अब ये दूसरी महिला है जो बनी है। और जहाँ तक जनजाति का सवाल है, जनजाति में तो पहली है उम्मीदवार हैं राष्ट्रपति की, इसलिए स्वाभाविक है
एक मनुष्य स्वभाव रहता है कि जो आदमी स्वयं के साथ जोड़ करके उसका गौरव अनुभव करता है, वो चाहे महिलाएं हो चाहे अनुसूचित जनजाति के वर्ग के लोग हों, उनमें एक स्वाभाविक खुशी जाएगी। सर, ये तो सभी के सामने है कि एनडीए के पास जो मेजॉरिटी है, वो संख्या जो जरूरी है, वो संख्या बस सिर्फ मेजॉरिटी से भी ज़्यादा ही है, लेकिन फिर भी कई राज्यों में कांग्रेस अपने एमएलए को इधर उधर भेज रही है। गोवा की बात करें या कुछ और राज्यों की भी बात करें। देखिए, वो राज्यसभा का जहाँ तक चुनाव था उस समय तो ये ज़्यादा चीज़ें देखने को मिली थी, लेकिन अब प्रेसिडेंट के चुनाव में कम से कम हरियाणा की कोई ऐसी स्थिति नहीं है। सब लोग अपनी अपनी जगह पर अपने घरों में हैं, और रात्रि को भी हम लोगों ने, जो हमारे जितने भी विधायक हैं हमारे गठबंधन के नाते जुड़े हुए हैं, सबका अभ्यास हुआ है। कांग्रेस के लोग भी इस समय इकट्ठे हैं, इसलिए यहाँ कोई कठिनाई, कोई समस्या नहीं है। अपने दल भी समर्थन में आए हैं। अपने मन के हिसाब से सब दलों को जो अपील किया जाता है, तो अपने मन के, अपने कॉन्शियस के हिसाब से सब वोट डालते हैं। और मुझे लगता है कि एनडीए की प्रत्याशी जिस प्रकार की हमारी हैं मैडम द्रौपदी मुर्मू, उनका व्यक्तित्व वो सबको भारा है और सबको लग रहा है कि अच्छा चयन है, तो स्वाभाविक है वोट जो उनको ज़्यादा मिलेंगे। धन्यवाद। एक सवाल है सर, योगी जी ने, मोहन भागवत जी ने जो मेरा कहना है कि आज राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव, उसके बाद मिलेंगे, फिर मिलेंगे। मुख्यमंत्री की एक टिप्पणी सिमरनजीत सिंह मान ने बयान दिया, हरियाणा में दिया था, भगत सिंह को लेकर दिया था, आपको लेकर भी दिया था, हरियाणा को लेकर भी दिया था, कैसे देखते? देखिए, सिमरनजीत सिंह मान का कोई करैक्टर आज का ऐसा है, ये उभर करके आया ऐसा नहीं है, ये पहले से ही इस प्रकार के हैं। पहले भी तो आखिर एक बार लोकसभा के चुनाव जब जीत के आए थे, तो उन्होंने इसी बात को लेकर के और शपथ नहीं ली थी, रिज़ाइन कर दिया था। अभी भी उन्होंने वही बात दोहराई है। इसलिए ये एक प्रकार का हमारे संवैधानिक जो पद्धति परंपरा है उसको न मानना, यानी चैलेंज करना है, ये जो है कभी भी देश बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर उनको शपथ लेनी होगी ठीक ढंग से लेंगे, नहीं लेनी होगी तो अपने आप उसका परिणाम निकलेगा। जो बयान दिया है भगत सिंह और बताया जिस तरीके से कोई कानूनी कार्रवाई बनती है, इसी में से उनकी ओछी मानसिकता पता लगती है कि किस प्रकार की सोच के व्यक्ति हैं। एक प्रकार के अलगाववादी बातों को आगे बढ़ाने के लिए कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का काम करेगा तो उसका संज्ञान निश्चित लिया जाएगा। नंबर उनके साथ नहीं है, लेकिन आपको लगा अंतरात्मा की बात वो व्यक्ति करे जो एक घंटे पे रहे तो बेटर। आज के दिन सोनू को लेकर देगा माइक यार। प्रथम पद पर ऐसे व्यक्ति को हम लेके जा रहे हैं जिनने स्कूल टीचर से लेकर परिवार खोने की कठिनाइयाँ, और फिर एमएलए से मंत्री और गवर्नरशिप से लेकर अब राष्ट्रपति तक का सफ़र वो करेंगे। मैं ये मानता हूँ उनसे बढ़िया उम्मीद तो कोई नहीं। एक आखिरी सवाल था, जिस तरह से द्रौपदी मुर्मू को 60% से ज़्यादा वोट्स मिल रहे हैं, लगभग उनकी जीत रहे हैं, लेकिन फिर भी कई राज्यों में कांग्रेस जो है वो अपने एमएलए को चुनवाती कर रही है, क्योंकि बहुत सारे विपक्षी दल ऐसे लोग हैं जो आज कैंडिडेटर के तौर पर ये चाहते हैं कि वो मुर्मू जी को वोट डले उनका, पर घबराहट कई पार्टीज के अंदर। वो तो अंतरात्मा की बात जैसे यशवंत सिन्हा जी कह रहे हैं, मुझे लगता है उनसे ज़्यादा कांग्रेस ही सुनने का काम है। ठीक है सर, थैंक यू। एनआई का ऊपर करो। हाँ, वही नहीं। मैं अपने लिए सौभाग्य समझता हूँ कि देश की पहली महिला ऊपर ना रखना यार, माइक नीचे कर लो, बहुत ऊपर नीचे कर। हाँ, और जिसका जीवन ग्रामीण अभाव थोड़ा नीचे कर लो और न्यूज़ 18 नीचे कर लो थोड़ा। आदिवासी परिवारों से निकल करके जो राष्ट्रपति भवन में उनका आना होगा, ये हमारे लोकतंत्र की खूबी को दिखाता है। और इससे जो है लोकतंत्र की ताकत दिखाई देती है। जो हमारे नेतृत्व ने फैसला किया ये कि आदिवासी महिला जिसका जीवन संघर्ष से भरा हुआ था, उसको राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में बनाया गया। मुझे उम्मीद है पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके सभी आत्मा के आवाज़ पर सभी पार्टियों के लोग भारी बहुमत से मतदान करते हुए जिताए। ये क्या संदेश है जिस तरह से आदिवासी महिला को दलित को जिस तरीके से जो वो उठा पड़ा, सर माइक नीचे क्या मानते हैं थोड़े कि इसमें भी विपक्ष जो है वो जो एनडीए का उम्मीदवार है उसको वोट कर सकते हैं? आपको ऐसी संभावनाएं लगती है? राज्यसभा का तो हरियाणा में विपरीत परिस्थिति थी, कांग्रेस के पास ज़्यादा वोट थे
लेकिन कांग्रेस के कुछ भाइयों ने या बहनों ने अपने अंतरात्मा की आवाज़ पर भाजपा के समर्थित उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा को समर्थन दिया। इस वक्त के चुनाव में लगभग कहाँ करूँगा सारे देश में जो अंकगणित है वो लोग अगणित है। द्रौपदी मुर्मू के खुशी खुशी लोग उनको समर्थन दे रहे हैं। कैमरा कौन सा पहली बार कोई आदिवासी आ रहा है यार, आ रहा है उड़ीसा के दूर के इलाके से निकल कर जिसने बड़ी संघर्ष भरी जीवन जिया है, तो उसको ज़्यादातर राजनीतिक लोग राष्ट्रपति भवन में बैठा करके खुश है। सर, एनडीए ने उपराष्ट्रपति के लिए जो है वो जगदीप धनखड़ को उम्मीदवार बनाया है उपराष्ट्रपति के चुनाव पद के लिए, तो क्या कहेंगे सर इस उम्मीदवारी पर आप? और विपक्ष के उम्मीदवार का भी नाम का ऐलान हो चुका है। हरियाणा के किसानों के चेहरे पर इस बात की खुशी है कि एक किसान परिवार पहली बार जो है इस पद पर पहुंच रहा है। हमारे तो खासकर मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि मेरे पड़ोस का क्षेत्र है झुंझुनू, और से मैं आता हूँ। वोट डालने जा रहे हैं सर, इसमें सबसे पहला वोट हरियाणा में बीजेपी से आपने डाला है? ऐसा है कि पहला नहीं होगा तो दूसरा होगा, मुझे लगता है पहला ही है जी, क्योंकि मैं 958 पर जब पहुंचा तो मेरे से आगे कोई नहीं था। अभी एक राज्यसभा का चुनाव हुआ था सर, वो पूरा सुर्खियों में रहा है यहाँ का हरियाणा का चुनाव, तो आपने अंदर इंतजाम देखे होंगे, जो बैलेट पेपर देने की व्यवस्था है या जो भी चुनाव के दिशा निर्देश रहते हैं वो सही 100% फुल प्रूफ प्रमाणित जी। बैलेट पेपर से वोट डाला जाए? बिल्कुल बैलेट पेपर से ही डालेंगे जी। पेन जो है सर वो आपको पेन वहाँ पर एक अधिकारी बैठे हैं, हर मतदाता को वो पेन उपलब्ध करवा रहे हैं, और एक कंपार्टमेंट बना हुआ है सीक्रेट बैलेट के लिए, वहाँ पर जाकर विधायक अपनी प्रेफरेंस जो है वो डालता है। पेन वापस करने के पश्चात जो बैलेट बॉक्स रखा हुआ है वहाँ आकर वो अपना होगा। चुनावी एजेंट के तौर पर क्या द्रौपदी मुर्मू ने कोई चुनावी एजेंट नियुक्त किए गए? हमारे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से महिपाल जी डांडा और डॉक्टर कमल गुप्ता, और दूसरी तरफ विपक्ष से कौन उम्मीदवार वो एजेंट थे सर, कोई नजर आए? हाँ बिल्कुल बैठे हैं जी। पोलिंग एजेंट धन्यवाद। को लेकर क्या कहेंगे? मैं आदरणीय हमारे देश के मुखिया आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, क्योंकि एक ऐसी महिला जो आदिवासी समाज से निकल कर के आती हैं, और हरियाणा में जब उनका आगमन हुआ था तो उन्होंने अपने जीवन के बारे में बताया। मैं सोचती हूँ इतनी सरल स्वभाव की महिला और संघर्षशील, जिनकी अपनी ज़िंदगी पूरी जो है वो बहुत ऐसी घटनाओं से चलती रही कि उनका संघर्ष नहीं रुका, और उन्होंने बहुत सारे अलग अलग ओहदों पर अपनी सेवाएं दी। एक शिक्षिका से जिनका जीवन सफ़र शुरू हुआ और आज भारत के सर्वोच्च पद पर वो जा कर के उसे शोभायमान करने वाली हैं। तो एक ऐसी महिला का चयन करने के लिए मैं अपने प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। राष्ट्रपति की प्रत्याशी जो कुछ समय बाद डिक्लेयर हो जाएंगी कि राष्ट्रपति बन चुकी हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना। हरियाणा के 20,000 से ज़्यादा वैल्यू वोट है, लगता है आपको सबसे ज़्यादा वैल्यू वोट मिलेंगे यहाँ से? बिल्कुल मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि आप कैसा प्रत्याशी लेकर के आ रहे हैं, आपके मन में देश के प्रति भाव कैसा है। और इस सारी चीज़ का चित्रण जो है हमारे दोनों प्रत्याशी, हमारे उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी श्री धनखड़ जी और हमारी राष्ट्रपति की प्रत्याशी श्री मुर्मू जी, इन दोनों के माध्यम से हमारी मानसिकता का पता चलता है। और मैं सोचती हूँ जहाँ किसानों के लिए बहुत बार बदनाम भी किया गया, तो एक धनखड़ जी जैसे प्रत्याशी को उतार करके वो सारी चीज़ें जो हमारे मन में है, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ दिखाई देती है कि वो सभी समाज को इकट्ठा लेकर के चलने के लिए प्रयासरत रहते हैं। और उसका उदाहरण मेरे को लगता है इन दोनों से बढ़िया नहीं हो सकता। आज राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान हो रहा है, मतदान की प्रक्रिया क्या ऊपर आप वोट डाल के आ चुके, शुरू हो गई ठीक ठाक से? बिल्कुल ठीक। मैं 9:58 पर पहुंचा था, 10 बजे मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई और मैंने अपना मत का प्रयोग कर दिया।
अभी अब जो वोट डाले जा रहे हैं सर, उसमें सबसे पहला वोट हरियाणा में बीजेपी से आप ही ने डाला है क्या? ऐसा है कि पहला नहीं होगा तो दूसरा होगा, मुझे लगता है पहला ही है, जी। क्योंकि मैं 9:58 पर जब पहुंचा तो मेरे से आगे कोई नहीं था। अभी एक राज्यसभा का चुनाव हुआ था सर, वो पूरा सुर्खियों में रहा है यहाँ का हरियाणा का चुनाव, तो आपने अंदर इंतजाम देखे होंगे, जो बैलेट पेपर देने की व्यवस्था है या जो भी चुनाव के दिशा निर्देश रहते हैं वो सही 100% फुल प्रूफ प्रमाणित। जी। बैलेट पेपर से वोट डाला जाएगा? बिल्कुल बैलेट पेपर से ही डाले। जी। पेन जो है सर वो आपको? पेन वहाँ पर एक अधिकारी बैठे हैं, हर मतदाता को वो पेन उपलब्ध करवा रहे हैं और एक कंपार्टमेंट बना हुआ है सीक्रेट बैलेट के लिए, वहाँ पर जाकर विधायक अपनी प्रेफरेंस जो है वो डालता है। पेन वापस करने के पश्चात जो बैलेट बॉक्स रखा हुआ है वहाँ आकर वो अपना वोट डालता है। चुनावी एजेंट के तौर पर क्या जो द्रौपदी मुर्मू है उनके कोई चुनावी एजेंट नियुक्त किए गए हैं? हमारे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से महिपाल जी डांडा और डॉक्टर कमल गुप्ता जी। और दूसरी तरफ विपक्षी दल से कौन उम्मीदवार, वो एजेंट थे सर, कोई नजर आए? हाँ बिल्कुल बैठे हैं जी। पोलिंग एजेंट